देखिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे क्या कि हम तुरंत देख सकते हैं कि मन तथा शरीर को वश में करना इतना सरल नहीं है तथा हम उनको उतनी सरलता से वश में नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि ठीक है, भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे काफी सारी चीजों में संघर्ष चलता रहता है। कभी क्या कभी क्या। अरे ज्यादा कुछ बात नहीं तो आप देखिए ना, प्रसादम का ही। प्रसादम ठीक है, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल कई बार आप देखेंगे कि ओवर ईटिंग करने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन इन दिनों तो मैं क्या ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक टाइम अच्छे से भर के खाऊं, रात का खाना ही मैं स्किप कर दूं। तो एक हफ्ते से तो मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। और सुबह आप देखेंगे आ, आराम से उठना भी हो जा रहा है। तो देखेंगे भक्ति में स्ट्रगल्स तो है, बट दीज आर स्वीट स्ट्रगल्स। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हमें कुछ परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ स्वीट स्ट्रगल्स है। अंततोगत्वा हमें मालूम है कि कृष्णा आपके बिना तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही चीज है कि मन को और शरीर को संयमित करना, वश में करना सरल नहीं है तथा हम उनको उतनी सरलता से वश में नहीं कर सकते जितनी सरलता से हम दुकान पर जाकर खरीदारी कर सकते हैं। तो खरीदारी करने में तो कोई कठिनाई नहीं लगती है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती है। तो ये बस ऐसे ही रखा गया है टॉपिक। एनीवेज आगे देखेंगे। किंतु कृष्ण संकेत करते हैं कि जब हम कृष्ण भावना में हो तो इन सारे नियमों का अनुसरण सरलता से हो सकता है। तो बहुत इजी है, जब हम कृष्णा कॉन्शियस है तो सारी चीजों को जब हम कृष्णा की तरफ मोड़ देते हैं तो आप देखेंगे अपने आप ही चीजें इजी हो जाती है। आधी से ज्यादा चीजें तो कट ऑफ अपने आप हो जाती है, क्योंकि काफी सारी चीजें आप देखेंगे कर्मी जीवन में भी व्यक्ति कर जब जो करता है तो काफी चीजें होती है जिसको हम कृष्णा से कनेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या बचता है? उनको छोड़ना ही होता है। तो कृष्ण भावना में हो तो इन सारे नियमों का अनुसरण सरलता से हो सकता है। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति मैथुन जीवन से प्रेरित होता है, किंतु मैथुन जीवन को वास्तविक में निरुत्साहित नहीं किया गया है। हमारे पास यह भौतिक शरीर है तथा जब तक यह हमारे पास है मैथुन की इच्छा रहेगी। इसी प्रकार जब तक हमारे पास शरीर है हमें इसे बनाए रखने हेतु भोजन करना होगा। तो देखिए, एक तरह से दिस इज क्वाइट डिस्करेजिंग। ठीक है, ये एक टॉपिक तो यहाँ रखा गया है, पर वास्तविकता में इसका अर्थ क्या है? सारी भौतिक इच्छाएं, जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक भौतिक इच्छाएं भी रहेगी टिल दी एंड। सिर्फ उम्र बीतने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। हाँ, ये बात है कि व्यक्ति जैसे जैसे भक्ति करता जाता है उसकी सतोगुण की वृत्ति बढ़ती जाती है और फिर अ, इन सब इच्छाओं के प्रति वह अनमनस्क होने लगता है। इट सीम्स क्वाइट बोरिंग। काफी सारी चीजें तो आप खुद देखेंगे कि उसको हम बहुत रुचि ले लेकर बहुत रुचि से उन्हें करते थे, बट अब बिल्कुल बोरिंग हो गया है। जैसे मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, हर दूसरे दिन यहाँ जाना वहां जाना, बट अब बिल्कुल कुछ भी। आप यकीन नहीं करेंगे मेरी पास की गली में क्या हो रहा है मुझे खुद को पता ही नहीं है। कभी कभी किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है, तब पता लगता है अरे यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया। कुछ भी घर वगैरह बन जाते हैं तो, या कुछ भी दुकान वगैरह, तो पता ही नहीं है बाहर हो क्या रहा है, पास की गली में भी क्या हो रहा है कुछ मालूम ही नहीं है। तो इट सीम्स क्वाइट बोरिंग। ऐसे प्रभु जी अपना एग्जाम्पल बता रहे थे कि प्रभु जी को मसूर की दाल बहुत पसंद थी। मसूर की दाल आप देखेंगे नहीं खाना होता है क्योंकि भगवान को ऑफर नहीं कर सकते मसूर की दाल। तो
उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो मसूर की दाल लेकिन प्रभु जी की बहुत फ़ेवरेट थी। पर अब विवेक से पता है, तो विवेक है तो नहीं खाते हैं उसको। तो मसूर की दाल का एग्ज़ाम्पल ही अगर हम लें, तो देखेंगे उसका संपर्क अब छूट गया है, तो इच्छा भी अपने आप समाप्त हो ही गई है। इट्स नॉट लाइक ट टेस्ट मालूम नहीं है मसूर की दाल का, आपको भी किसी को पसंद हो तो। जैसे आई वाज़ सो मच फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स बिफोर। तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि चॉकलेट का टेस्ट मालूम नहीं है, पर अब कुछ इच्छा नहीं होती है चॉकलेट वगैरह खाने की, तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। बट नाउ वी नो कि भगवान को तो ऑफर नहीं कर सकते, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। नहीं है कुछ, अब ऐसी कुछ मति नहीं जाती कि इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं। इज़ इट नॉट? तो और वैसे भी कुछ भी आपकी कोई फ़ेवरेट चीज़ हो, तो उसका कितने सारे तो अल्टरनेटिव्स होते हैं। चॉकलेट का भी अल्टरनेटिव है, कैरब पाउडर। तो ऐसी कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती है। और प्रत्यक्ष दिमाग में ये बात भी आती है कि कृष्णा नोटिस कर रहे हैं, कृष्णा इज़ नोटिसिंग। क्या? कि देखो ये कितना अच्छा बच्चा है हमारा, हमारे लिए चॉकलेट भी छोड़ दी इसने। कितनी चॉकलेट पसंद थी इसको, या किसी को मसूर की दाल पसंद थी तो मसूर की दाल भी छोड़ दी इसने, कितना अच्छा बच्चा है, कितना त्याग कर रहा है मेरे लिए। सो सेम वे ऐसा नहीं है कि पता नहीं है इंद्रिय तृप्ति क्या होती है, बट उसमें रुचि समाप्त हो जाती है। देखिए वास्तव में प्रगति का यही लक्षण है कि कितना हम इस काम और लोभ से मुक्त हो गए हैं। जो भी लोलुपता है, जो भी इच्छाएँ हैं, उनसे कितना मुक्त होते चले जा रहे हैं। वास्तव में वही दिखा रहा है कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आप देखेंगे जितना इससे व्यक्ति मुक्त होता है, उतना ही अ, व्यक्ति आनंद में रहता है। इसी पर देखिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, आज ही के लेक्चर में सुन रही थी। आप देखेंगे जो व्यक्ति है, वो भोगों में प्रवृत्त भी हो जाता है। शुरू में वो ठीक है कुछ भी रूल्स वगैरह तोड़कर उनमें लग जाता है। शुरू में सोचता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं मेरी संतुष्टि के लिए इसे कर रहा हूँ। लेकिन बाद में वो परेशानी का कारण ही बनता है। आप विचार करिए, एक व्यक्ति है, उसके हाथ भी बाँध दिए गए हैं, उसके पैर भी बाँध दिए गए हैं और साँस ना लेने के लिए उसका नाक भी बंद कर दिया और अब वो व्यक्ति झटपटा रहा है। उससे भी गंभीर दशा हम लोगों की है, जो भी इस भौतिक जगत में है। अरे, अरे! ऐसा तो कुछ भी नहीं है माताजी। हम तो बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं हम तो। ऐसी तो कुछ परेशानी हमें ख़ास महसूस नहीं हो रही है। इस पर ही देखिए आज मैं विचार कर रही थी कि काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले भी कर रहे थे, जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे। इसी जन्म की बात हो रही है। पहला मतलब पहले वाले जो जन्म बीते हैं उसकी बात नहीं, इसी जन्म की बात हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले भी करते थे और उसमें भी हमें कोई परेशानी, कुछ ख़ास परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। विचार करिए एक बार इस पर। पहले हम भक्ति से पहले तो कुछ भी भगवान के लिए तो कुछ नहीं कर रहे थे। सब कुछ खुद के लिए कर रहे थे और उसको कितना रुचि से कर रहे थे। ख़ास कुछ परेशानी नहीं हो रही थी उसमें। वो भी हमको पहले सहज ही लग रहा था। वी वर अस्यूमिंग दैट वी आर एन्जॉयिंग डूइंग दिस। इज़ इट नॉट? पर आप देखेंगे अब चेतना थोड़ी विकसित हुई है, तो क्या अभी भी पहले की चीज़ें आपको एन्जॉयफुल लगेगी? क्या करना चाहेंगे आप पहले की जो भी चीज़ें कर रहे थे हम? सब कुछ तो भगवान से इतर ही कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग।
तो अब थोड़ी चेतना विकसित, चेतना शुद्ध होने के बाद में हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि अरे! कितना गड़बड़ काम था। अब तो फिर भी भक्ति करने लगे हैं, तब थोड़ा विवेक है। तो देखिए, इसी को बहुत डिटेल में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि व्यक्ति को यही कर्म बंधन, ये कर्म बंधन है। क्या? कृष्णा से इतर चीज़ें करने में व्यक्ति को कर्म बंधन क्या है? कि कृष्णा व्यक्ति से इतर चीज़ें कर रहा है। तो ऐसा करके ये जो कर्म बंधन है, व्यक्ति को कहाँ ले जाकर पटक देता है, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। आज कहाँ ले गया, कल कहाँ ले जाएगा, किस शरीर में क्या चेतना रहेगी, कोई आइडिया नहीं है। व्यक्ति अभी सोचता है कि मनुष्य शरीर में बेटर भोग भोग रहे हैं, हीरो बनकर घूमते हैं। एग्ज़ैक्ट महाराज के शब्द कह रही हूँ मैं, आज जो मैंने लेक्चर में सुना, जो भी मैंने सुना, कि वास्तव में देखिए मैं विचार कर रही थी कि कितना घातक है ये भौतिक शरीर। डरने की कोई बात नहीं है, पर आप सोचिए ना, जब तक व्यक्ति इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेगा, तब तक एकदम आगाढ़ इच्छा कहाँ से उत्पन्न होगी कि इस ही जन्म में हमें भगवान के पास लौटना है। और ऐसी इच्छा, अगर ऐसी इच्छा वास्तव में होगी, तो जम करके भजन करेगा। जम करके भजन करने का मतलब सिंसियरिटी के साथ करेगा। तो यही जो बात चल रही थी कि व्यक्ति सोचता है कि मनुष्य शरीर में मैं बेटर भोग रहा हूँ, इधर से उधर घूम रहा हूँ, ये वो। एक दिन ऐसा शरीर दे दिया जाएगा कि चलना तो दूर, वाणी भी नहीं निकलेगी मुँह से। समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है? पेड़ की बात हो रही है। आप देखिए ना, पेड़ की योनि में जब तक शरीर है, वो पेड़ का शरीर दिया गया है, तब तक बस खड़े ही रहिए। कोई भी कुल्हाड़ी मार रहा है, कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। ऊपर से धूप लगती रहेगी, तो भी कुछ प्रतिकार नहीं कर सकता है। वर्षा आ रही है, तो भी कुछ प्रतिकार नहीं कर सकता है वो। और ऐसे ही असंख्य जीव भरे पड़े हैं पूरी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ही नहीं, और भी आप जो भौतिक जगत है, वहाँ की भी बात की जा सकती है। पर स्पेशली पृथ्वी की बात की जाए, तो आप देखेंगे बहुत सारे जीव भरे पड़े हैं और अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। आप देखेंगे कहा तो जाता है मदर नेचर, लव नेचर, है ना? आप ये कीजिए, आप प्यार कीजिए सबसे। पर वास्तव में प्रकृति के द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे हैं। आप देखिए, जो भी छोटी-छोटी घास हैं, पेड़-पौधे हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, वो भी हमारी तरह ही एक आत्मा है। लेकिन उनको वैसे शरीर में डाल दिया गया है। अब उनकी ऐसी एकदम जड़ चेतना है कि वो सारी चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। एंड नो वंडर हम भी उन सब योनियों से निकल के आए हुए हैं। कितना हेवी लग रहा है ना वास्तव में, अगर इस पर विचार किया जाए तो। इसको कर्म बंधन कहते हैं। बिल्कुल छोटी चीज़ नहीं है ये। भगवान से इतर कुछ भी चीज़ करने का इतना हेवी पेमेंट देना पड़ता है। अब देखिए, किसी मनुष्य को कहिए कि आप किसी गाँव में या रोड पर बस खड़े रहिए 10 बरस तक, और जो कुछ भी भोजन है, वो बस पैर से दे दिया जाएगा। नीचे जूते में कोई नली लगी रहेगी, बस उसी से भोजन आ जाएगा। जैसे पेड़ में होता है, उसको अपनी जड़ों से ही तो उसका पोषण मिल जाता है। तो मुँह में भी नहीं है खाने को, जो पैर है, उसके पैर ही तो होते हैं वो पेड़ के। वहीं से आपको दे दिया जाएगा, वहीं से आप स्वीकार कीजिए।
और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वर्षा हुई तो पानी मिल जाएगा, नहीं तो आराम से सूखते रहो। और हिलना-डुलना भी नहीं है, बस खड़े रहो। कोई मारे तमाचा तो बोलना भी नहीं है। इतना ज़्यादा आप देखिए हेल्पलेस है वो। कितनी बड़ी सज़ा है वास्तव में ये। आप देखेंगे हम मनुष्य की चेतना ऐसी है, मतलब एलिवेटेड है, इस वजह से हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। सेम वे आप देखेंगे मनुष्य पहले भी थे, ऐसा नहीं अभी मनुष्य बने हैं। लेकिन चेतना शुद्ध होने के कारण, चेतना में परिवर्तन होने के कारण अब हम समझ रहे हैं कि अरे! पहले तो बिल्कुल ही एकदम कचरा चीज़ें ही कर रहे थे। इज़ इट नॉट? होता है ऐसा महसूस। और आप देखेंगे सेम वे अभी जैसे मनुष्य के साथ जो कुछ भी है, जो कुछ भी होता है, तो वास्तव में उसको इतना बड़ा कोई दुःख नहीं लगता है, जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ में। तभी तो यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है, अभी ऊपर हमने जो डिस्कस की, कि अभी हमने डिस्कस किया ना एग्ज़ाम्पल कि एक आदमी को बाँध दिया गया है और वो बेचारा परेशान हो रहा है कि मुझे खोलो, उससे भी गंभीर स्थिति हमारी क्यों बताई जा रही है? क्योंकि जो कुछ भी दुःख हम झेल रहे हैं, वो वास्तव में हमें दुःख न लग नहीं रहा है, क्योंकि चेतना उतनी शुद्ध नहीं है। अभी की नहीं, एटलीस्ट पहले की बात की जाए तो। और ऐसे ही आप देखेंगे मनुष्य से भी जो उच्च उच्च चेतना वाले होते हैं, देवता लोग, वो ये चीज़ ही समझते हैं कि बेचारे कैसे इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। ये नहीं थोड़ा भजन-वजन करे भगवान का और लौटे भगवान के धाम, या एटलीस्ट कुछ ऊपर के लोकों में जाए। मैं इन सब चीज़ों का अनुमोदन नहीं दे रही हूँ, पर हाँ, ऐसा होता है। जो देवता देवता लोग हैं, उनकी मनुष्य से उच्च चेतना होती है, तो वो हमें बहुत पुअर समझते हैं। सेम वे देवता लोग से भी उच्च चेतना वाले कौन होते हैं? भगवान के पार्षदगण। तो वो भी ऐसे विचार करते हैं कि बेचारे ये कैसे भोगों में डूबे हुए हैं। जो भी स्वर्गलोक वगैरह में कैसे भोगों में डूबे हुए हैं। भगवान की कुछ भक्ति का कुछ सुख प्राप्त करते, तब मालूम होता ना कि भोगों का ये जो भी इनको सुख प्राप्त हो रहा है, ये कुछ सुख है ही नहीं। तो ये सारी कॉन्शियसनेस का फ़र्क पड़ता है। तो आप देखिए इस तरह से जो जीव है, वो स्थावर योनियों को प्राप्त होते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में दुःख अनुभव करवाने के लिए किसी जीव को वृक्ष शरीर दिया जाता है, वृक्ष योनि में डाला जाता है। और उसमें भी आप देखिए ना उसका कितना बड़ा ज्ञान होता है, कि वो बारिश में भीग रहा होता है, गर्मी में झुलस रहा होता है, फिर भी अज्ञान के कारण वो उसको सुख ही समझ रहा होता है। हमने हमारी सबसे पहली किताब में पढ़ा था ये, ऑन द वे टू कृष्णा में, कृष्ण की ओर। फर्स्ट पेज पर ही ये टॉपिक हमने पढ़ा था। तो देखिए, कितना चेतना का फ़र्क होता है। इसके बाद में थोड़ा-सा बेटर शरीर होता है कीड़े-मकोड़ों का। बेचारे थोड़ा हिल-डुल लेते हैं इधर से उधर, अपने आप को संकट से तो बचा ही लेते हैं। कई बार आप देखेंगे कोई कीड़ा अगर चल रहा है ज़मीन पर, तो आप ज़ोर से कुछ आवाज़ कर दीजिए ज़मीन पर। तुरंत वो जो कीड़ा है, वो सिकुड़ जाएगा या भागने लगेगा इधर-उधर। फिर बाद में जब कुछ जाकर कुछ आवाज़ उसे नहीं आती है, तब धीरे-धीरे चलना स्टार्ट करता है। इसका अर्थ क्या है? कि उस योनि में आत्मरक्षा करने की चेतना है उसे। वृक्ष योनि से वो बेटर है, पर वो भी किसी काम का तो नहीं है। पर हाँ, दुःख का अनुभव वो समझ रहा है, तो बेटर है। उसके बाद में जलचर जीव आते हैं, फिर पक्षी आते हैं, फिर पशु आते हैं, ऐसे करते-करते होता है। तो देखिए कॉन्शियसनेस का कितना फ़र्क पड़ता है। सच में
ये बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा था। स्पेशली आप देखिए ना, जो पेड़ वाला एग्ज़ाम्पल महाराज ने समझाया है कि किस तरह से हेल्पलेस होता है वो। और अभी भी आप देखिए ना, ये ठीक है भक्ति करने लगे हैं, बट स्टिल अभी भी पूरी तरह से कहाँ कन्विंस्ड हुए हैं कि भक्ति के अलावा कुछ और नहीं करना है। तो ये भी तो एक अज्ञान ही हुआ कि अभी भी कुछ भगवान से इतर कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें टेस्ट नज़र आ रहा है। तो ये सब कॉन्शसनेस का फ़र्क है। तो यही चीज़ है कि प्रत्येक जो जीव है, वो अपने कर्म बंधन के अनुसार ही कुछ भी काम कर पा रहा है, कुछ खाना-पीना उसको मिल पा रहा है, वो उसके कर्म बंधन के अनुसार ही है। बाय चांस कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये बात है कि भक्त के जीवन में कर्म के अधीन होकर चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि सभी कर्म तो भगवान की सेवा में होते हैं। तो ये एक पॉइंट है। ठीक है। हाँ, तो देखिए यहीं से ये बात आ रही थी कि आप देखेंगे किस बात पर इतना सारा टॉपिक आया था हमारा। हाँ, ये बात हो रही थी कि जैसे-जैसे व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है, सतोगुण की वृत्ति उसकी बढ़ती है, तो अपने आप उसकी जो इच्छाएँ हैं, वो समाप्त होने लगती है। तो ये तो है प्रैक्टिकल चीज़ कि जब तक ये भौतिक देह है, भौतिक इच्छाएँ रहती ही है, और जब तक भौतिक इच्छाएँ हैं, तब तक इस भौतिक जगत से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। तो भक्ति करते-करते व्यक्ति की जो इच्छाएँ हैं, वो समाप्त होने लगती है, और ये चीज़ आप खुद प्रैक्टिकल देख रहे हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। कितनी सारी चीज़ें तो छूट गई है ऑलरेडी, ठीक है। यदि हमको योग पद्धति में सफलता की आशा है, तो हमें अपनी बेलगाम इंद्रियों द्वारा स्वयं को इंद्रिय विषयों के मार्ग पर गिरने से रोकना होगा। उसी लिए निर्देश बनाए गए हैं। एक्चुअली आप देखेंगे प्रभुपाद की बुक्स बहुत सुंदर है। क्या हम सीख पाए हैं यहाँ पर कि हमारी ये जो बेलगाम इंद्रिय, मतलब जो बस दौड़ती है घोड़े की तरह। बेलगाम, बेलगाम नहीं, सॉरी, बेलगाम। एक तो होता है कि लगाम लगा देना, और एक होता है बेलगाम। लगाम मतलब कि हाँ, जिस पर कंट्रोल है, जो रोकी जा सकती है। बेलगाम मतलब पे कंट्रोल नहीं है कुछ भी। तो ये जो बेलगाम इंद्रियों द्वारा स्वयं को इंद्रिय विषयों के मार्ग पर गिरने से रोकना होगा, उसी के लिए निर्देश बनाए गए हैं। तो रेगुलेशन के द्वारा मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पर समझाई जा रही है। पाबंदियों से नहीं होता है। आप देखेंगे अगर आप पाबंदियां लगाएंगे, तो फिर चीजें काम नहीं करती है। भक्ति के अलावा आप देखेंगे व्यक्ति जो भी चीजें करता है, कुछ भी तपस्या वो कर रहा है, तो उसमें वो कर क्या रहा है? वो खुद पे पाबंदियां लगाता है। देखिए पाबंदियां, पाबंदियां इज नॉट द राइट वर्ड। मतलब जोर जबरदस्ती से नहीं, विवेक से व्यक्ति को अपना विवेक काम में लेना होता है कि हाँ, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मैं इसको ना करूं। तो रेगुलेशन के द्वारा मन को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण परामर्श देते हैं कि मन को नियमितता द्वारा वश में किया जा सकता है। यदि हम अपनी क्रियाओं को नियमित ना करें, तो हमारा मन और भी अधिक उत्तेजित होता जाएगा।
देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी। आप देखेंगे सुबह, शाम को हम क्या प्लानिंग करते हैं कि हमें सुबह उठकर मंगला आरती अटेंड करना है एंड वी हैव टू चैंट आवर राउंड्स। इसके अलावा कोई दूसरा जो थॉट है, वो दिमाग में नहीं आता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? या आप सोचिए टीवी चल रहा है अब, तो अब ऐसा नहीं है कि हम टीवी देखने लग रहे हैं। याद कीजिए पहले वाला वो जो कर्मी वाला जो जीवन था, जिसमें बस 6 डेज़ कॉलेज जाना होता था या जहाँ पर भी जाना होता था पढ़ाई-वढ़ाई, जॉब-वॉब करने के लिए और फिर छुट्टी वाले दिन क्या होता था? हाँ, बस सो रहे हैं, लेट सोकर उठेंगे। आज थोड़ा एक्स्ट्रा संडे है, थोड़ा संडे मनाएँगे। उठने के बाद में पूरा बस सोचते थे, अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ होता ही नहीं था, सब कुछ बिल्कुल बोरिंग या टीवी चल रहा है तो बस चैनल हम बदल रहे हैं। और आप देखेंगे जो भी व्यक्ति टीवी देखते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, वो यही काम तो करते हैं, चैनल बदलते रहते हैं। देखिए, मुझे एक बार की बात याद आ रही है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। ऑफ़ कोर्स भक्ति में आने की बात है ये। एक दिन टीवी चल रहा था घर में, तो मैं रूम में बैठी थी, तो एकदम से किसी ने आकर टीवी चला दिया था। तो कुछ कोई मूवी वग़ैरह उसमें चली थी, जो पहले मैंने कभी देखी होगी। तो फिर टीवी चला तो एकदम से मेरा वहाँ ध्यान गया, तो मैं उसे देखने लगी। 2 मिनट सिर्फ़ मैंने 2 मिनट के लिए देखा और 2 मिनट के बाद ही मेरे दिमाग में एकदम से मुझे लगा, "अरे! ये मैं क्या कर रही हूँ?" तुरंत मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, "दिस इज़ डेफिनिटली नॉट प्लीज़िंग टू कृष्णा।" एकदम से पता नहीं डर-सा लगने लगा। डर मतलब वो डरावना वाला डर नहीं, बस एकदम से कुछ मैं बता नहीं पा रही हूँ क्या वो फ़ील था, बस तुरंत मेरे दिमाग में आया, "ये मैं क्या कर रही हूँ? दिस इज़ डेफिनिटली नॉट प्लीज़िंग टू कृष्णा। दिस इज़ नॉट एट ऑल प्लीज़िंग टू कृष्णा।" या कुछ भी, कभी आप देखेंगे गाने चल रहे हैं तब, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम हमारे मन को लगाना चाह रहे हैं। माया अटैक, भागो, भागो यहाँ से, भागो, भागो, तुरंत बस यही दिमाग में आता है। तो आप देखेंगे ये चीज़ होती है जब भी कुछ भी अ, भगवान से इतर चीज़ में दिमाग जाने भी लगता है, तो आप देखेंगे तो हाँ, आप देखेंगे एकदम से अंदर से भगवान प्रेरित करते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी भगवान से इतर कुछ भी एकदम से मन देखिए पहले का संस्कार तो होता ही है ना, आप सोचिए ना इटर्नल टाइम से हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिनका कृष्णा से कुछ भी संबंध नहीं है। तो पहले के जो संस्कार हैं, वो तो उठ-उठ के आते ही हैं। पर फिर भी आप देखेंगे, तुरंत भगवान प्रेरित करते हैं, "अरे! ये क्या कर रहे हो तुम? दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू।" सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग पहले ऐसा नहीं होता था। सो सी हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। तो हाँ, ये चीज़ है कि रेगुलेशन से हमारा जो मन है वो कंट्रोल होता है। और यही चीज़ देखिए हमने कल डिस्कस की थी कि एक जगह जप करने से आप देखेंगे मन लालची हो जाएगा कि हमें जप करना है, हमें जप करना है। एक जगह बैठकर आराम से शांति से हमें हमारा 16 माला करना है। तो ये जो हमने वर्ड यहाँ पर पढ़ा, नियमितता, नियमितता आती है। अपने आप ही आप देखेंगे नियमितता आती है और नियमितता आती है तो क्या आता है? मोड ऑफ गुडनेस आता है। मोड ऑफ गुडनेस आता है तो फिर क्या आता है? नियमितता आती है। कभी-कभी दिमाग में
ऐसा होता है? कांट वी हैव वन चीट डे फॉर मंगला आरती? एक दिन जप नहीं करेंगे तो बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा अगर हम एक दिन जप नहीं करेंगे? आज तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आज तो नहीं हम जप करेंगे। स्पेशली आप देखेंगे जो न्यू डिवोटीज़ होते हैं, उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते ही हैं, आज छुट्टी मार लेते हैं। तो जिस दिन भी मन बोलता है कि आज मन नहीं कर रहा है, तो उस दिन हमें फ़ोर्स करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मन की हम भावनाओं में बह जाए, भावुक हो जाए। मन तो चाहेगा ही नहीं कि हम कुछ अच्छा करें, तो उस टाइम पर फ़ोर्स करना होता है। और आप देखेंगे जब हम ऐसे नियमित हो जाएँगे, नियमित हो जाते हैं, जब फ़ोर्स नहीं करना होता है, तो नेचुरली अच्छा लगने लगता है। शुरुआत में कड़वा लगता है, पर बाद में अच्छा लगता है। और आप देखेंगे ऐसा तो है ही, यहाँ शायद ही ऐसे कोई भक्त होंगे जिनके दिमाग में सुबह जप करने के अलावा कोई दूसरा विचार आता हो। इज़ इट नॉट? और क्या करना है? जप ही तो करना है। अब देखिए जो ओबीडिएंटली इस इंस्ट्रक्शन फॉलो करके नियमित रूप से सुबह जप में आते हैं, उनकी गारंटी तो मैं ले सकती हूँ। बाकी का तो मैं क्या कहूँ भई? मे बी दे आर मोर एडवांस्ड, तभी नहीं आ रहे हैं सुबह, इतना बोलने के बाद भी। तो देखिए ये चीज़ है, ये टेस्ट का सूचक है या नहीं आप खुद बताइए, कि सुबह जप के अलावा और कुछ थॉट है ही नहीं, कि सुबह उठते ही हमें हमारा जप कंप्लीट करना है पहले। दिन चाहे से आपका कैसा भी जाए, किसी से लड़ाई हुई हो या कुछ भी बात हुई हो, पर ऐसा नहीं है कि सुबह जप करने के लिए हम नहीं उठ रहे। तो आप देखिए ना शुरू से ही ऑल ग्लोरीज़ टू प्रभु जी, शुरू से ही प्रभु जी ने ऐसी आदत डाली है कि सुबह उठ के ही हम सब जप कर लें। इज़ इट नॉट? और देखिए शुरू से ही ऐसी आदत लग पड़ गई है, तो अब और कुछ दिमाग में थॉट आता ही नहीं है। तो कितनी अमेज़िंग ये चीज़ है कि हमारा जो 16 राउंड्स है, जो हमारी मेन साधना है, वो हम सुबह उठते ही कर लेते हैं। देखिए ये बहुत रेयर है। काफ़ी डिवोटीज़ होते हैं, ऑफ़ेंड वाली बात नहीं है, ना ये कोई अपराध है, लेकिन होता है कि सुबह उठते ही जप की जगह वो कुछ और चीज़ें करते हैं और फिर बाद में जप करते हैं। पर आप सोचिए ना, आप सभी सुबह उठते ही पहले जप करते हैं। दैट मीन्स योर वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ चैंटिंग। आप अपनी सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो चैंटिंग को दे रहे हैं, भगवान के नाम को दे रहे हैं। एंड चैंटिंग होली नेम्स ऑफ लॉर्ड इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। जो कृष्ण को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो ही आपने अपने जीवन की सबसे पहली प्रायोरिटी बना ली है। तो सोचिए कृष्णा को कितना, कृष्णा रियली एप्रिशिएट्स दिस। तो कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। तो रेगुलेशन के द्वारा हम हमारे मन को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है? वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। भक्ति में आने के बाद भी क्या पिछले कर्म हमें प्रभावित करते हैं? कर्म, देखिए संस्कार जो है वो तो आते ही हैं, कभी-कभी आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से बना हुआ संस्कार है, लेकिन भक्ति करते-करते आप देखेंगे वो नष्ट होता जाता है। यही चीज़ तो देखिए प्रभु जी समझा रहे थे कि जो ग्रेट साधक्स भी हैं, जिन्हें प्रभु जी जानते हैं, वो ही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि चैंटिंग आप देखेंगे जितना ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद में भी इवन इफ यू आर चैंटिंग वेरी नाइसली, तब भी कभी-कभी जो वासनाएँ हैं वो परेशान करती है, क्योंकि बहुत टाइम से वो डीपनिंग है, डीप है वो।
डीपली एनग्रॉस्ड है, तो वो कभी-कभी उठते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहकर परेशान करते हैं, बस एकदम से उठते हैं और फिर गायब। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल प्रभु जी देते हैं, आप देखेंगे जो अ, गर्म तवा होता है, उसमें आप देखेंगे आप जब पानी के छींटे डालते हैं, तो वो कैसे उबलता है, ज़ोर-ज़ोर से उबलता है, उबलता है, उबलता है और फिर भाप बन के गायब। तो संस्कार जो है वो ऐसे ही आते हैं, एकदम से आएँगे, उबलेंगे और फिर गायब। तो ये चीज़ है। भक्ति में आने के बाद भी अपराध हो जाते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है? अब देखिए प्रभाव जो भी हो, लेकिन उसका समाधान चैंटिंग ही है। अनजाने में अपराध होते हैं, जानबूझकर तो कोई भक्त अपराध नहीं करता है। तो वो चैंटिंग करते-करते ही अपने आप अपराध तो नष्ट होते ही है, साथ ही अपराध करने की जो प्रवृत्ति है, वो भी नष्ट होती चली जाती है। आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफ़ में ऐसी होती है, जिसके लिए या तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होता है या हम उससे परेशान होते हैं, तो भगवान कहीं न कहीं से आप देखेंगे उसका आंसर हमें दिलवा देते हैं। तो ये चीज़ है कि इसका जो समाधान है वो चैंटिंग ही है। चैंटिंग करने से ही अपराध करने की जो प्रवृत्ति है, वो भी मतलब कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, वो अपने आप ही आपको मालूम चल के सब कुछ अ, वो जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। अपराध तो खत्म होते ही हैं। तो अच्छे से गंभीरता से नाम करते रहिए। ठीक है? वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।